हस 2016 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें दिखाया गया कि किस तरह एक लड़की जो कि बहरी और गूंगी है एक साइको किलर का सामना करती है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में एक घर को दिखाया गया है जो जंगल के बीचों बीच है। फिर घर के अंदर का सीन आता है जिसमें मेडी जो फिल्म की मेन हीरोइन है यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि गूंगी और बहरी है। मेडी खाना बना रही होती है। जब वो खाने को चखकर देखती है तब शायद वो फीका होगा क्योंकि उसके चेहरे का रिएक्शन ये बताता है। इतने में उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज के रिप्लाई में वो लिखती है कि वह खाना बना रही है। इतने में उसके लैपटॉप की बैटरी लो हो जाती है तो वह लैपटॉप को चार्ज में लगाने के लिए ले जाती है। तो वो अपने बिल्ली को खाना देने लगती है। इतने में उसकी फ्रेंड सारा आ जाती है। यह वही लड़की है जो मेडी से फोन पर टेक्स्ट कर रही होती है। फिर सारा अपने मोबाइल को जींस के बैक पॉकेट में डालती है। फिर वो मेडी से कहती है कि मैंने तुम्हारी किताब खत्म कर ली। दरअसल मेडी एक राइटर है। फिर सारा मेडी से इशारों में बातें करने लगती है। सारा कहती है कि तुम मेरी लिप्स पढ़कर बातों को समझ सकती हो मगर मैं तुम्हें बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मेडी अपनी किताब के बारे में सारा से पूछती है कि उसे यह किताब कैसी लगी। सारा कहती है कि बहुत अच्छी किताब है मगर वह किताब की एंडिंग इस तरह नहीं सोची थी। सारा पूछती है कि तुम्हें किताब की एंडिंग का आइडिया किस तरह आया। मेडी बताती है कि किसी भी मूवी के कई एंड हो सकते हैं और यही मेरे दिमाग में चलती है कि मैं कैसे एक कहानी को पॉसिबल एंडिंग दे सकूं। वो बताती है कि उसके दिमाग में एक आवाज हमेशा गूंजती है जो उसकी माँ की होती है। फिर सारा कहती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता मगर तुम एक अच्छी स्टोरी टेलर हो। इतने में घर से सायरन बजने की आवाज आती है। मेडी घर की तरफ भागती है। उसके घर में धुआं भरा हुआ था। धुएं की वजह उसका खाना था जो कि जल चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडी तो सुन नहीं सकती फिर उसने सायरन की आवाज कैसे सुनी। दरअसल मेडी कई आवाजों को महसूस कर सकती थी। फिर वो उस गलती के लिए सारा से माफी मांगती है। अगले सीन में रात का समय हो जाता है। सारा मेडी से बिल्ली के बारे में पूछती है तो मेडी कहती है कि वह ठीक है। फिर सारा मेडी को खाने के लिए अपने घर पर इन्वाइट करती है क्योंकि मेडी का खाना जल गया था मगर मेडी कहती है कि वह नहीं जा सकती क्योंकि उसे बहुत काम है। फिर सारा अपने घर चली जाती है। इतने में मेडी के मोबाइल पर क्रेग का मैसेज आता है। क्रेग शायद उसका बॉयफ्रेंड था जिसे मेडी बात नहीं करना चाहते थे। फिर वह खाते हुए अपनी कहानी लिखने पर काम करने लगती है। फिर वह क्रेग को कॉल लगाती है और तुरंत काट देती है। अब पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होता है। उधर से क्रेग का कॉल आता है मगर ये इग्नोर कर देती है। फिर मेडी बर्तन धोने चली जाती है। इतने में उसके गेट पर सारा खून से लथपथ भागती हुई आती है और मेडी का दरवाजा पीटने लगती है मगर हमारी हीरोइन तो बड़ी है वह उसे सुन नहीं पाती है। इतने में सारा के पीठ पर एक तीर आकर लगती है। फिर एक आदमी सारा के पेट में कई बार चाकुओं से वार करता है और सारा को मार डालता है। फिर वह मेडी की तरफ देखकर दरवाजा ढकढकाता है मगर मेडी नहीं सुन पाती है। इतने में मेडी का फोन बजता है। वो फिर इग्नोर करके कहानी लिखने बैठ जाती है और किलर इधर सारा की लाश छुपा देता है। फिर किलर दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस जाता है और चाकू पटकने लगता है। इतने में मेडी की फ्रेंड मैक्स का कॉल आ जाता है। फिर मेडी मैक्स से बातें करने लगती है और मैक्स को अपने बॉयफ्रेंड क्रेग के बारे में बताती है। मैक्स कहती है कि तुम्हें उससे बात किए 1 साल हो गए हैं, अब तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। फिर मैक्स मेडी को अपने घर में साथ रहने के लिए इन्वाइट करती है। इधर किलर मेडी का फोन उठा लेता है। फिर मैक्स कहती है कि तुम्हारे घर पर कौन है, मुझे तुम्हारे पीछे कोई दिखा। मेडी कहती है कि शायद बिल्ली होगी। मैक्स में उसे खाना देने जा रही है। तो वो खाना लेकर बिल्ली को ढूंढती है और वो कहीं नहीं दिखती। फिर मेडी को खुद के फोन से कोई उसे मैसेज भेजता है। वो फोटो को देखती है तो वह समझ जाती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो दौड़कर दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। वह देखती है कि बाहर एक व्यक्ति तीर वाली बंदूक लिए हुए खड़ा है। वह लैपटॉप से पुलिस को मैसेज करने जाती है मगर किलर मेन इलेक्ट्रिक लाइन काट देता है जिससे वाईफाई ऑफ हो जाता है। फिर किलर मेडी की कार का टायर पंक्चर कर देता है जिससे कि मेडी भाग ना सके। फिर मेडी लिपस्टिक से दरवाजे पर कुछ लिखती है और उस पर टॉर्च से फ्लैश जलाती है। उस पर लिखा हुआ था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मेरा बॉयफ्रेंड कुछ ही देर में आने वाला है। वह किलर को डराना चाहते थे मगर किलर उसे अपना चेहरा दिखा देता है। किलर पूछता है कि क्या तुम मेरी लिप्स पढ़ सकती हो। मेडी सर हिलाती है। किलर जानता था कि मेडी अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करती। उसने मेडी को मैक्स से वीडियो कॉलिंग के दौरान सभी बातें सुन ली थी। किलर कहता कि वह किसी भी समय आकर उसे मार सकता है मगर वह अंदर तब तक नहीं आएगा जब तक मेडी हार नहीं मान जाती। फिर मेडी चाकू उठाकर बेडरूम में चली जाती है। वहां जाकर दरवाजा बंद करके खिड़की के पास बैठ जाती है। अभी खिड़की के पटकने की आवाज उसे महसूस होती है। वह देखती है कि उसकी फ्रेंड सारा मरी हुई है जिसे किलर उठाए हुए था। मेडी उससे लड़ने की हिम्मत हार जाती है क्योंकि वह सारा को मरी हुई देखकर डर जाती है। वह गाड़ी की चाबी से गाड़ी का सायरन बजाकर किलर के ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है और जब किलर सायरन बंद करने जाता है मेडी सारा के पॉकेट से वह फोन जाकर निकालने लगती है जो सारा ने मूवी के स्टार्टिंग में अपने पॉकेट में रखी थी। इतने में किलर आ जाता है। जैसे ही मेडी खिड़की बंद करने वाली होती है किलर का हाथ खिड़की में फंस जाता है। मेडी झटके से कुल्हाड़ी उठाकर किलर के हाथ पर मार देती है जिससे किलर जख्मी हो जाता है। फिर मेडी दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करती है और सीढ़ियों के नीचे बने
के गोदाम में छुप जाती है। किलर उसे ढूंढता हुआ सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाता है। जब किलर वहां से चला जाता है तब मेडी जंगल की तरफ भागती है, मगर किलर उसे देख लेता है और तीर चला देता है। मेडी फिर से घर में आ जाती है। फिर मेडी छत की खिड़की से अपने टॉर्च को दूर फेंक देती है, जिससे किलर टॉर्च की तरफ जाने लगता है। इधर मेडी भागने की कोशिश करती है, तभी किलर उसके पैरों में तीर मार देता है और मेडी को मारने के लिए छत पर चढ़ने लगता है। मेडी उसका बंदूक छीनकर उसे धक्का दे देती है और बचकर निकल जाती है। फिर मेडी अपने घाव को साफ करने लगती है जो तीर लगने की वजह से हुआ था। इधर सारा का बॉयफ्रेंड जॉन सारा को ढूंढते हुए मेडी के घर पर आ जाता है और घर की हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में किलर आ जाता है और कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो, मैं पुलिस हूँ। फिर किलर जॉन की आईडी चेक करने लगता है। फिर जॉन से उसका मोबाइल मांगता है और कहता है कि इस घर से पुलिस की कॉल आई थी कि कोई चोर घुस आया है, वह रास्ते में था इसलिए चेक करने आ गया। वह सीनियर को बताना चाहता है कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है, मगर मेरा मोबाइल घर छूट गया है। जॉन अपना मोबाइल किलर को दे देता है। किलर पुलिस स्टेशन में बातें करने की एक्टिंग करता है। फिर किलर पूछता है इस घर के अंदर जाने की बाहर से कोई चाबी है। जॉन समझ जाता है कि यह पुलिस नहीं है। वह किलर का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि हाँ, वहाँ कोने में चाबी रखी हुई है। किलर जैसे ही चाबी ढूंढने जाता है, जॉन उसे मारने के लिए पत्थर उठाता है, मगर उससे पहले किलर उसके गर्दन में चाकू घुसा देता है। मेडी भी उस समय गेट पर आ चुकी होती है। किलर चाकू से जॉन पर कई बार करता है, मगर जॉन झटके से किलर को गिराकर उसका गला दबाने लगता है और मेडी को भागने के लिए कहता है। और इधर मेडी अपने मौत को अपने दिमाग में ही एक्सप्लेन करने लगती है कि जब वह बाहर भागेगी किलर उसे पत्थर से मार देगा, घर में रहेगी तो खून बह जाने के कारण मारी जाएगी, अगर वह इलेक्ट्रिक पावर ऑन करने जाएगी तब भी मारी जाएगी। उसके दिमाग से आवाज आती है तुम वो करो जो किलर ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, तुम उसे ही मार दो। इधर किलर जॉन को मारकर उसकी जेब से कार की चाबी ले लेता है। इतने में कहीं से मेडी की बिल्ली आ जाती है। किलर उसे मारने ही वाला होता है। मेडी तीर से किलर पर वार करती है और मारने के बाद जब भागने वाली होती है तभी मेडी का हाथ दरवाजा बंद करते समय बाहर फंस जाता है और किलर उसे घायल कर देता है। फिर किलर कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए अंदर आ रहा हूँ। तो मेडी खून से दरवाजे पर लिखती है कि जल्दी करो डरपोक। वो किलर को और ज्यादा भड़का देती है। किलर गुस्से में दरवाजा तोड़ने लगता है। इधर मेडी चाकू लेकर बेडरूम में छुप जाती है। किलर बेडरूम की खिड़की खुली होने की वजह से अंदर घुस जाता है और मेडी के पीछे आ जाता है, मगर जब सांस छोड़ता है मेडी समझ जाती है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह किलर के हमला करने से पहले झुककर किलर पर हमला करके बाहर भागती है और बाहर आकर बेहोश होने का नाटक करती है। जैसे ही किलर उसे मारने के लिए नजदीक आता है मेडी उस पर कीट स्प्रे कर देती है, जिससे किलर को दिखना बंद हो जाता है। वह गुस्से में जैसे तैसे मेडी को मारने लगता है। फिर मेडी घर में लगे सायरन को बजा देती है, जिससे किलर और गुस्से में आकर मेडी का गला दबाने लगता है, मगर मेडी पास खड़े अस्क्रियों से उसके गले में छेद कर देती है और किलर वहीं मारा जाता है। फिर मेडी किलर की जेब से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल लगा देती है। इस तरह मूवी का अंत हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।